जन संवाद कार्यक्रम है आज, बताइए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवाओं के दिल के धड़कन, बेरोजगारों के अरमान, युवा नेतृत्व बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री केशरी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर सभी जिलों में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत आज हम लोग दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग की मुख्य मुद्दा जो हम लोग महागठबंधन की सरकार जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उस चीज़ों से हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं, ताकि यह संवाद गांव-गांव और गली-गली में लोगों के बीच में जाए कि महागठबंधन की सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे कि जाति गणना कराने का काम किया है महागठबंधन की सरकार ने। और जाति गणना का उद्देश्य है जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक इलाज संभव नहीं। अब बीमारी का पता चल गया है कि कहां पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी दवा दी जाएगी, ताकि अंतिम पंक्ति के जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको फलाहल हो, उनकी मजबूती हो। इसलिए महागठबंधन सरकार उस पर काम करने का काम कर रही है। दूसरी बात, आप जैसा कि देख रहे हैं कि महागठबंधन सरकार एक साल के अंदर में विभिन्न सेक्टरों में लगभग 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देने का काम किया है। ये सब तमाम जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हम लोग रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, और कुछ लोग नफरत की बात करते हैं। तो समाज में जब रोजगार होगा तभी जाकर के समाज विकास की ओर होगा। हम महागठबंधन की सरकार जो काम कर रही है, वो तमाम कामों को हम लोग जनता के बीच ले जाने के लिए यह संवाद कायम करने का काम किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो आस्था का विषय है और हम मानते हैं कि राजनीति में धर्म को कहीं से आड़े नहीं लेना चाहिए। जो लोग राजनीति में धर्म के आड़ लेते हैं, उसके लिए हम एक संदेश कहना चाहेंगे कि नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर व ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है कि राम ने मस्जिद तोड़ी है। आपका इसलिए अभी राम को कहा गया कि मंसारी है, तो क्या वो भी ढोंगी है? देखिए, एक बात हम बता देना चाहते हैं कि धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। वो लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो जनता का विश्वास कहीं न कहीं हासिल करने में कमजोर फिसड्डी साबित करते हैं, वो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग अच्छी सड़कें बने, अस्पताल बने, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं। महागठबंधन की सरकार, हम लोग के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी युवा हैं, और युवा देश में कैसे अभी IT पॉलिसी आया है, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग का गठन किया गया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो इन सब चीज़ों में हमारा महागठबंधन सरकार विश्वास करती है। धन्यवाद। हो गया जी सर, आज संवाद सम्मेलन किया गया, आज पर क्या कहना चाहते हैं? जातिगत जनगणना, 75% आरक्षण, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया था, चुनाव के समय में वादा किया था अपने जनता से, जो यदि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उस युवाओं को रोजगार देने का काम करीब 2.5 लाख से ऊपर तो नौकरी ज्वाइन कर लिए और 3 लाख से ऊपर प्रोसेस में है। आने वाले मार्च तक में जो स्थिति है, 10 लाख का आंकड़ा पूरा कर लिया जाएगा। इस विषय पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को विचारों से लैस करना चाहते हैं। उसके लिए ये कार्यकर्ता संवाद स्थापित किया गया है, और इस कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से हम कहना चाहते हैं अपने साथियों को, जो जातिगत जनगणना कराने से एक सबसे बड़ा फायदा हुआ, तो ये पता चला जो 33% लोग पिछड़ा वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे हैं,
33.58% लोग अति पिछड़ा वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे हैं। 47% लोग अनुसूचित जाति और जनजाति में गरीबी रेखा से नीचे हैं। 10,000 से कम आय वाले लोगों की संख्या 64% है। ये सारे आंकड़े आ गए हैं। इससे आने वाले कल में बजट बनेगा, लोगों को बताया जाएगा जो कि किस तरह से हम अंतिम पायदान पर जो बैठा मेरा साथी है, मेरा भाई है, उसको कैसे हम ऊपर उठाएंगे। और उसी कड़ी में नया आरक्षण आया है जो हमारी जातिगत हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण लाया गया है और उसका लाभ आपको तत्काल देखने को मिल रहा है शिक्षकों के बहाली में। और शिक्षकों के बहाली में हमारे नेता ने जो कहा था अपने चुनाव घोषणा पत्र में, हम ऐसी सरकार देंगे जो दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई और पढ़ाई की बात करे। तो इन सब मुद्दाओं पर हमारे नेता के अनुरूप जो महागठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा है। आज जो आरक्षण आया है उससे बैक बेंचर को निश्चित रूप से स्थान मिलेगा और ऊंचाई मिलेगी। बजट जो आने वाला है उसमें भी स्थान मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं को आज बुलाए हैं और उनको बताना चाहते हैं कि चावल बांटने से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर निर्माण करने से रोजगार नहीं मिलता। ये सब चीज़ें सिर्फ उसके लिए है जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट खाली है उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। वो काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया है। आज